हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने तृतीय वर्ष फाउंडेशन हिंदी कोर्स को लेकर आ गए हैं। ये हमारा फाउंडेशन हिंदी का है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट वीडियो को भी डाल दिए थे, ठीक है। फर्स्ट अध्याय को हमने ऑलरेडी डाल दिए थे, सतपुड़ा के जंगल, यानी कि ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दिए हैं और हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने आपसी, ठीक है ना, आपसी से संबंधित आज हमने वीडियो डालने वाले हैं। आपसी के हमने फर्स्ट लेक्चर को हमने डाल दिए थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 से 15 तक का हमने क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम 15 से लेकर यानी कि जितने भी हो जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यदि हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां पर आप लोगों की सारी वीडियो मिलती जाएंगे। जैसे डालेंगे वैसे आप लोगों को प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। तो उससे भी आपने वीडियो देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल देंगे। तो स्टूडेंट, यदि चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हमने वीडियो को क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समय ना गमाते हुए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इसे एक चीज़ और देख लीजिएगा, क्योंकि आपसी से यहाँ से कई बार क्वेश्चंस अक्सर बने हैं, ठीक है। आपसी से यहाँ से कई बार क्वेश्चंस यहाँ से अक्सर बने हैं कि इसका लेखक कौन है। उषा प्रियवंदना जी हैं। और मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि इनका जन्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था, ठीक है। किस सन में हुआ था तो ये भी पूछा जाता है। इनकी डेथ कब हुई थी तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये विश्वविद्यालय से क्या किए थे, कौन सी पढ़ाई की थी, अंग्रेजी से एमए किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि इलाहाबाद से किए थे, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने देख सकते हो। अगला यदि प्रश्न की बात करें और कैसे क्वेश्चंस बनता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, रचनाएं सी। तो स्टूडेंट, यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। रचनाएं से यहाँ से कई बार क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। यहाँ से रचनाएं से भी आप देख सकते हो, तो सारे रचनाएं आप लोगों को पढ़ लेना है। तो एक चीज़ें और भी बता दो स्टूडेंट, यहाँ से वैसे भी कई बार ये क्वेश्चन दिया है कि गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या थी, तो आपने रेल की पहिए की खटखट की आवाज़ें थी, ठीक है। तो ये उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ से आपने इसे भी देख सकते हो, ये विशेषण। इन छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ से इनकी बेटी और बेटा का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल कितने बेटी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बड़ा बेटा का नाम अमर था, छोटी बेटी का नाम नरेंद्र था, बड़ी बेटी का नाम कांति था और छोटी बेटी का नाम बसंती था। तो इन चीज़ें आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, चारों बेटी का नाम पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही लगाओगे स्टूडेंट, तो आप लोगों को इन चीज़ों में सहूलियत भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट सेकंड ये 1 से 15 तक का हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए थे। यदि हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और ये फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को इस अध्याय का मिल जाएगा, ठीक है। आज स्टूडेंट, हमने 15वां जो क्वेश्चन है तो इसको हमने डिस्कस कर दिए थे। गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे, तो गजाधर बाबू ये बहुत स्नेही और आकांक्षी व्यक्ति थे, ठीक है। और अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू के अलावा कौन सबसे अधिक दुखी था, तो कौन सबसे अधिक दुखी था, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गजाधर बाबू का सहायक गणेशी था, ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करें क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां जो प्रश्न है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अभी जस्ट बताया था कि गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन स नंबर अभी आप लोगों को बताया था कि पटरी पर रेल की पहियों की खटखट की जो आवाजें निकल रही थी वो मधुर संगीत था, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गजाधर बाबू ने दोबारा से नौकरी करने के लिए फैसला क्यों किया था, कि परिवार की अपेक्षा के कारण। किसकी अपेक्षा के कारण, परिवार की, क्योंकि परिवार से दुर्दशा देखते हुए उनकी हालत खराब हो गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें क्या कह रहा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, 19वां प्रश्न आप देख सकते हो कि आपसी कहानी में किसकी आपसी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक सेवानिवृत्त रेलवे कार्मिक गजाधर बाबू की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात, अगला प्रश्न जो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहां पर देख सकते हो कि आपसी कहानी की भाषा शैली क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, ठीक है। दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा। अगला प्रश्न की बात करें कि परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने के लिए व्यवस्था कहाँ की गई थी, तो उनको भंडार घर में की गई थी, क्योंकि उसका भंडार घर का नाम, दूसरा नाम क्या था, कोठरी में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या बनवाया था। तो इसका राइट आंसर बेसन के लड्डू बनवाया था। क्या बनाया था गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए, बेसन के लड्डू बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, बच्चों की पढ़ाई के कारण गजाधर बाबू की पत्नी को अधिकतर
कहाँ रहना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि बच्चों के साथ शहर में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि गजाधर बाबू का आसपास के लोग कैसा व्यवहार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुर व्यवहार था। ठीक है ना, मधुर और कोमल व्यवहार था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि घर खर्च कम करने की सलाह पर गजाधर बाबू की पत्नी की क्या प्रक्रिया थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, पत्नी का कोई महानुभूति नहीं थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि यानी कि बहू की चौका खुला छोड़ने पर बिल्ली बिल्ली द्वारा क्या गिर गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो गया, चौके पर रखी दाल गिर गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि बसंती ने कैसा खाना बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर, जिसे कोई खा ना सके। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि अमर अब अलग होने का क्यों सोच रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर, अब इस घर में अमर के दोस्तों की महफिल नहीं जम पाती थी। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो 29वां जो प्रश्न है कि बैठक में उठकर गजाधर बाबू की खाट कहाँ रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर, यानी कि छोटी कोठरी में रखी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, प्रश्न क्या कह रहा है कि घरेलू नौकर को काम से किसने हटाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गजाधर बाबू ने हटाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि किस कारणवश राम जी मिल द्वारा दिए गए नौकरी को प्रस्ताव को गजाधर बाबू ने ठुकरा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब नंबर, परिवार के साथ प्रेम से रहने की कल्पना के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि गजाधर बाबू, यानी कि बाद में गजाधर बाबू राम जी की नौकरी के लिए क्यों राजी हो गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नंबर, अपने परिवार का दुर्व्यवहार के कारण उनको ऐसा लगने लगा कि परिवार में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इस कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 33वां जो प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गजाधर बाबू के घर छोड़ने पर परिवार वालों ने क्या किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि उनके जाने से सभी लोग प्रसन्न थे तथा उनकी चारपाई बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, उनका चारपाई को बाहर भी निकाल दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि जाने से पहले गजाधर बाबू गणेशी से क्या कहती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, कुछ भी जरूरत हो तो लिखना, गणेशी इस अगाहन तक बिटिया की शादी कर दो। ठीक है, अगहन तक बिटिया की शादी कर दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपसी कहानी में नरेंद्र का चरित्र किस प्रकार का दर्शाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि आधुनिक युग का युवक जो पिता के साथ रहना पसंद नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें, आपसी कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ नंबर, विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन काफी बार दे चुका है एग्जाम में स्टूडेंट, तो आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद गजाधर बाबू को किस सत्य का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन द नंबर, यह कि परिवार में उनका महत्व केवल एक धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद गजाधर बाबू को अपनी नौकरी के दिन क्यों याद आने लगी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, परिवार से अपनत्व ना मिलने के कारण, यानी कि अपनापन ना मिलने के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, गजाधर बाबू ने चाय बनाने के लिए किससे कहा और कहां जाकर बैठ गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बसंती से उन्होंने कहे थे चाय बनाने के लिए, और उन्होंने चाय बाहर बैठकर चाय पीने लगे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 40वां जो प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि खाना ना खाने का गुस्सा नरेंद्र ने किस पर उतारा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, गजाधर बाबू पर उतारा था उन्होंने। ठीक है, अपने पिता पर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, गजाधर बाबू प्रायः बैठक में ही क्यों रहती थी? प्रायः बैठक में क्यों रहती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि क्योंकि मकान छोटा था। अगले प्रश्न की बात करें कि गजाधर बाबू परेशान होकर चुप
रहने लगे उनका हाल किसने पूछा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन द नंबर, उनकी चुप्पी के कारण किसी ने नहीं पूछा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन अ नंबर। गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर, यानी कि दोनों आ और बा नंबर। वे स्नेही व्यक्ति थे और आकांक्षा रखते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन सी गजाधर बाबू की पुत्री थी? 45वां जो प्रश्न है, बसंती थी। कौन थी? बसंती उनकी छोटी बेटी थी। अगले प्रश्न की बात करें कि उषा प्रिवंदना की कहानी आपसी का प्रतिपाद्य विषय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा नंबर हो जाएगा, यानी कि पारिवारिक विसंगतियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उषा प्रिवंदना की कहानी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर, पंच परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस अध्याय में सिर्फ इतने ही प्रश्न रहे हैं। ठीक है, 47 तक का प्रश्न है। और अगला हम जो लेक्चर लेकर आने वाले हैं, जो पार्ट को लेकर आने हैं, सिकांगो और व्याख्यान, जिसमें से स्वामी विवेकानंद जी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो पुरानी वीडियो भी देख लेना, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।